तो आज हम बात करते हैं की टर्म्स के बारे में। हमने पहले लेक्चर में बात किया था अबाउट द कंबक्शंस एंड टाइप ऑफ कंबक्शन के बारे में। अब हम बात करेंगे की टर्म्स अबाउट द कंबक्शन। ठीक, तो कंबक्शन कर रहे हैं तो हम वी रिक्वायर्ड अ फ्यूल। फ्यूल क्या है? फ्यूल वो सोर्स है जिससे आप कंबक्शन करवा सकते हैं। फ्यूल आपका सॉलिड भी हो सकता है, इट शुड बी द सॉलिड, और ये हम आगे भी बात करेंगे इसके आगे। इट शुड बी लिक्विड और इट शुड बी द गैस। फ्यूल कोई भी हो, फ्यूल ना जो कंबक्शन करने के लिए, जो सबस्टेंस कंबक्शन करने के लिए, कंबक्शन जो सबस्टेंस कंबक्शन करके हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करने के लिए जो सबस्टेंस यूज कर रहे हैं हम उसको फ्यूल के नाम से जानेंगे। ये आपका सॉलिड भी हो सकता है, दैट शुड बी लिक्विड, और दैट शुड बी द गैस। सॉलिड में आप क्या देगा? वुड, वुड इज अ सॉलिड फ्यूल। लिक्विड में आपका लिक्विड में आपका पेट्रोल, डीजल, राइट, दैट्स अ लिक्विड फ्यूल। गैस आपका क्या हो जाएगा? गैस में आपका सीएनजी, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, एलपीजी, राइट। तो ये आपका फ्यूल हो गया, पहला हो गया। और ये जो सबस्टेंस फ्यूल को हम एक नाम से और बोलते हैं कॉम्बस्टिबल सबस्टेंस, कॉम्बस्टिबल सबस्टेंस, बिकॉज दिस सबस्टेंस यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ हीटिंग प्रोड्यूशन ऑफ हीट एंड लाइट। तो ये क्या हो गया? फ्यूल इज ऑल्सो कॉल्ड द कॉम्बस्टिबल सबस्टेंस। ठीक, दूसरी बात करें रिक्वायर्ड ऑफ सपोर्टर कंबक्शन, दूसरा फैक्टर क्या है आपका? ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन न आपका कंबक्शन में आपका जो है हेल्प करेगा। ठीक है, ऑक्सीजन जितना ज़्यादा उतना अच्छा, क्या उतना ज़्यादा आपका कंबक्शन प्रॉपरली होगा, राइट। तो ऑक्सीजन सपोर्ट कंबक्शन, तो ये क्या होगा आपका? सपोर्ट कंबक्शन। और तीसरा जो फैक्टर उसको बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर, टेम्परेचर जो आप हीट करो। अब इग्निशन टेम्परेचर क्या है? मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर कंबक्शन, मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर कंबक्शन, रिक्वायर्ड फॉर कंबक्शन। तो हम इसको इग्निशन टेम्परेचर बोल रहे हैं। तो अब इसको आप दूसरे नाम से हीटिंग बोल सकते हैं। जब कंबक्शन क्या होगा? हीटिंग मिला तो कंबक्शन होगा नहीं, राइट। तो मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर कंबक्शन की जरूरत है। मतलब किसी भी सबस्टेंस को आप अगर कंबक्शन करते हैं तो रिक्वायर्ड थ्री थिंग्स। पहला फ्यूल विच इज ऑल्सो नोन एज कंबस्टिबल सबस्टेंस, और कंबस्टिबल सबस्टेंस तीन टाइप के हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। दूसरा है सपोर्टर ऑफ द कंबक्शन विच नोन ऑक्सीजन, जितना ज़्यादा ऑक्सीजन उतना अच्छा कंबक्शन होगा। अगर ऑक्सीजन एडिकेट अमाउंट में है तो कंबक्शन कंप्लीट होगा, और अगर ऑक्सीजन एडिकेट अमाउंट में नहीं है दैट्स कॉल्ड द इनकम्प्लीट कंबक्शन। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं कंप्लीट, और कंप्लीट कंबक्शन भी करवा सकता है और इनकम्प्लीट कंबक्शन भी करवा सकता है। इनकम्प्लीट कंबक्शन भी करवा कर, डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ फ्यूल भी है। नेक्स्ट आपका है इग्निशन टेम्परेचर, द मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर कंबक्शन। ठीक है, तो अगर इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होगा तो क्या होगा? उस कंडीशन के अंदर वो आपका बर्निंग जल्दी पकड़ेगा। अगर इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या होगा? उस कंडीशन में आपका वो बर्निंग धीरे पकड़ेगा। ठीक है, तीसरा हम लेक्चर में हमने बात किया अबाउट द टाइप फैक्टर्स ऑफ द कंबक्शंस। नेक्स्ट लेक्चर में आगे बात करते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।